मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज हुए गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के आगे ढेर और गुजरात टाइटंस ने जीता इस मुकाबले को 6 रन से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल क्रिको माई क्रिकेट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए 5वें IPL मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही, जिसे देखने के लिए बन रहा है हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज सिक्का उछाला गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभम गिल ने, लेकिन सिक्का गिरा मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में। और हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रित किया। तो वही दोस्तों, गुजरात टाइटंस की तरफ से पारी की शुरुआत करने रिद्धिमान शाह और शुभम गिल। तो वही दोस्तों, मुंबई इंडियंस की तरफ से पहला ओवर डाले हार्दिक पांड्या। तो इनके एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौका लगा शुभम गिल ने, और इसी के साथ दोस्तों इस ओवर में 11 रन बने गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज। तो दोस्तों, इसके बाद दूसरा ओवर डालने लुके वुड की छठी गेंद पर शुभम गिल ने मिड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और शुभम गिल आज अच्छी लाइन में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो फिर इसके बाद तीसरा ओवर डालने हार्दिक पांड्या की पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला रिद्धिमान शाह के बल्ले से। तो फिर इसके बाद दोस्तों चौथा ओवर डालने जसप्रीत बुमराह के चौथी गेंद पर रिद्धिमान शाह ने मिड ऑफ की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तभी इसी ओवर में कमबैक करते हुए जसप्रीत बुमराह ने रिद्धिमान शाह को क्लीन बोल्ड कर पोलिंग भेजा और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। रिद्धिमान शाह इस मुकाबले में 15 गेंदों में 19 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में साई सुदर्शन बल्लेबाजी कर रहे आए। तभी 5वां ओवर डालने आए से मुलानी की चौथी और तो छठी गेंद पर बेहतरीन 2 चौका देखने को मिला शुभम गिल के बल्ले से। तो फिर इसी ओवर की लास्ट गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगा शुभम गिल ने। तो इसके बाद दोस्तों पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने पीयूष चावला ने अपनी चौथी गेंद पर मात्र 4 रन ही दिए, और इसी के दोस्तों पावर प्ले समाप्त होने के गुजरात टाइटंस के स्कोर 47 रन हो गया 1 विकेट के नुकसान पर, और दोनों ही बल्लेबाज अब समझ बूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 8वां ओवर डालने पीयूष चावला ने अपनी चौथी गेंद पर शुभम गिल को रोहित शर्मा के हाथों कैच करा पोलिंग भेजा और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। शुभम गिल इस मुकाबले में 22 गेंदों में 31 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में हजमुद्दीन उमरजाई बल्लेबाजी करने आए। तभी 10वां ओवर डालने नमन ढीर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने कवर की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर हजमुद्दीन उमरजाई ने भी स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और इसी के साथ दोस्तों 10 ओवर के समाप्ति पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 82 रन हो गया 2 विकेट के नुकसान पर। तो इसके बाद दोस्तों 11वां ओवर डाले पीयूष चावला की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने बेस की दिशा में गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हजमुद्दीन उमरजाई ने भी लॉगन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़ दिया, और दोनों ही बल्लेबाज अब तबतोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और तेज गति से रन बनाने लगे। तभी 12वां ओवर डालने गिराज कोटरेज ने अपनी छठी गेंद पर हजमुद्दीन उमरजाई को तिलक वर्मा के हाथों कैच करा पोलिंग भेजा और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। हजमुद्दीन उमरजाई इस मुकाबले में 11 गेंदों में 17 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में डेविड मिलर बल्लेबाजी करने आए। तभी 14वां ओवर डालने गिलेज कोटरेज की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और साई सुदर्शन अच्छी लाइन में नजर आ रहे थे। तभी 15वां ओवर डाले हार्दिक पांड्या की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने आउटसाइड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और इसी के साथ दोस्तों साई सुदर्शन अब 41 रन पर पहुंच गए थे। तो और इसी के साथ दोस्तों गुजरात टाइटंस ने 15 ओवर की समाप्ति पर 124 रन बनाई 3 विकेट के नुकसान पर। तो इसके बाद दोस्तों 16वां ओवर डालने गिराज कोटरेज की दूसरी गेंद पर आउटसाइड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया डेविड मिलर ने। तभी 17वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहली गेंद पर डेविड मिलर को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच करा पोलिंग भेजा और अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई। डेविड मिलर इस मुकाबले में 11 गेंदों में 12 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में विजय शंकर बल्लेबाजी करने आए। तभी फिर से तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने अच्छी लाइन में चल रहे साई सुदर्शन को तिलक वर्मा के हाथों कैच करा पोलिंग भेजा और अपनी टीम को 5वीं सफलता दिलाई। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 39 गेंदों में 45 रन की पारी खेले, और इस ओवर में मुंबई इंडियंस को बैक टू बैक 2 सफलता मिल गई, और अब क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज राहुल तेवाती और विजय शंकर बल्लेबाजी कर रहे थे।
तभी 18वां ओवर डालने लुके वुड की पहली गेंद पर छक्का तो दूसरी और तीसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला राहुल तेवतिया के बल्ले से। और इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 18 रन बनाए। तो फिर दोस्तों इसके बाद 20वां ओवर डालने गिरिराज कोटराज ने अपनी पहली गेंद पर राहुल तेवतिया को नमन ढीर के हाथों कैच करा पहले भेजा और अपनी टीम को छठी सफलता दिलाई। राहुल तेवतिया इस मुकाबले 15 गेंदों में 22 रन की पारी खेले और पिछले 2 ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में राशिद खान बल्लेबाजी करने आए और इसी के साथ दोस्तों 20 ओवर के समाप्ति गुजरात टाइटंस की टीम ने 166 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ दोस्तों गुजरात टाइटन की तरफ से सर्वाधिक रन साई सुदर्शन 45 जबकि शुभम गिल ने 41 रन बनाए। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे रोहित शर्मा और ईशान किशन। तो वही दोस्तों गुजरात टाइटंस की तरफ से पहला ओवर डालने हजमुद्दीन उमर जाई। तो आज मुंबई इंडियंस की शुरुआत बिल्कुल ही अच्छी नहीं रही और पहली ही गेंद पर हजमुद्दीन उमर जाई की ईशान किशन को विकेट कीपर रिद्धिमान साहा के हाथों कैच करा पहले भेजा और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में नमन ढीर बल्लेबाजी करने आए। तो ईशान किशन आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। तभी दूसरा ओवर डालने उमेश यादव की एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला रोहित शर्मा के बल्ले से। तभी तीसरा ओवर डालने हजमुद्दीन उमर जाई की पहली दूसरी और तीसरी गेंद पर हैट्रिक चौका देखने को मिला। तो फिर चौथी गेंद पर एक बेहतरीन सीधे बल्ले से छक्का देखने को मिला नमन ढीर के बल्ले से और नमन ढीर अब तबतौर अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। तभी इसी ओवर की लास्ट गेंद पर कमबैक करते हुए हजमुद्दीन उमर जाई ने नमन ढीर को LBW आउट कर पहले भेजा और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। नमन ढीर इस मुकाबले में 13 गेंदों में 26 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में डेविस ब्रेविस बल्लेबाजी करने आए। तभी चौथा ओवर डाले उमेश यादव की दूसरी गेंद पर चौका तो चौथी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लॉगन के ऊपर से देखने को मिला रोहित शर्मा के बल्ले से और रोहित शर्मा आज अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो फिर इसके बाद 5वां ओवर डालने हजमुद्दीन उमर जाई की पहली गेंद पर डेविस ब्रेविस ने ऑफ साइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने राशिद खान की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। और इसी के साथ दोस्तों पावर प्ले समाप्त होने तक मुंबई इंडियंस का स्कोर 52 रन हो गया 2 विकेट के नुकसान पर। तो दोस्तों इसके बाद 7वां ओवर डालने राशिद खान की पहली गेंद पर ब्रेविस ने लॉगन के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया और रोहित शर्मा ब्रेविस अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तो फिर इसके बाद 9वां ओवर डालने साई किशोर की दूसरी गेंद पर थर्डमैन की दिशा में एक बेहतरीन चौका देखने को मिला रोहित शर्मा के बल्ले से। तो दोस्तों इसके बाद 10वां ओवर डालने स्पेंसर जॉनसन की पहली गेंद पर ब्रेविस ने ऑफसाइड की दिशा में गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसी ओवर की तीसरी और छठी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला। और इसी के साथ दोस्तों 10 ओवर के समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 88 रन हो गया 2 विकेट के नुकसान पर। और अब यहाँ से मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए इस मुकाबले को 10 ओवर में 80 रन की जरूरत थी। तभी 11वां ओवर डालने साई किशोर की 5वीं गेंद पर ब्रेविस ने कवर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 12वां ओवर डालने आए मोहित शर्मा की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने ऑफ साइड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और दोनों ही बल्लेबाज तबतौर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 13वां ओवर डालने आए फिर से साई किशोर ने अपनी पहली गेंद पर रोहित शर्मा को LBW आउट कर पहले भेजा और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 29 गेंदों में 43 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने आए और तिलक वर्मा ने 14वां ओवर डाले मोहित शर्मा की तीसरी गेंद पर फाइन लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। और इसी के साथ दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 126 रन हो गया 3 विकेट के नुकसान पर। और अब यहाँ से मुंबई इंडियंस को इस मुकाबले को जीतने के लिए 5 ओवर में 42 रन की जरूरत थी। तभी 16वां ओवर डालने मोहित शर्मा ने अपनी 5वीं गेंद पर ब्रेविस को कॉटन बोल्ट कर पोलैंड भेजा और अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई। ब्रेविस इस मुकाबले में 38 गेंदों में 46 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में टीम डेविड बल्लेबाजी करने आए, लेकिन इसके बाद मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले को 6 रन से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों अगर गुजरात टाइटंस के आप भी इस शानदार बल्लेबाजी से खुश है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा।